अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों बात, ये भारत में नेताओं को क्या लगता है ये कुछ भी करे सब ठीक है। जब बहुत समय पहले कई सालों चारा घोटाला हुआ था तो लगा था न जाने ये क्या हो गया, कोई जानवरों का चारा खा सकता है। फिर समझ आया यहां चारा नहीं, यहां तो चारा, कोयला, लक्कड़, जूते, कपड़े सब में घोटाला है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, झारखंड प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री आज मीडिया के सामने आए और बोले मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं। तो आप कहां जाने की सोच रहे हैं? ईडी आपसे सवाल कर रही है, आप और आपके परिवार के ऊपर एक नहीं कई केस हैं। बात सिर्फ इतनी है, जो बहुत साल पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने ऊपर केस हो जाने पे अपनी धर्मपत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, वही काम हेमंत सोरेन करना चाह रहे हैं झारखंड में। लेकिन क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है? और क्या जेएमएम के विधायक ये होने देंगे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से, सूत्र क्या, निशिकांत दुबे तो खुल के बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं लोकसभा, खुल के बोल रहे हैं कि जेएमएम के विधायकों में विरोध हो गया है, अंतर विरोध हो गया है। यह बात सिर्फ बिहार में नहीं थी। जो आपने देखा, नीतीश कुमार धीमे धीमे मुस्कुरा के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ खड़े थे। चिराग पासवान एक तरफ, मांझी साहब एक तरफ और विपक्ष दूसरी तरफ। यही तो नीतीश कुमार थे ना, जो पानी पी पी के बीजेपी को गरियाते थे, और यही तो वो बीजेपी थी जो पानी पी पी के नीतीश कुमार को कोसती थी। लेकिन ये राजनीति है, और जैसा मैं कहता हूं, देयर इज नो मोरालिटी लेफ्ट इन टुडेज पॉलिटिक्स। सिर्फ एक चीज है, जीत, हार या जीत। जीतने के लिए कुछ भी करो, और ये बात अब सारी पार्टियों के लिए है, इधर वाले या उधर वाले। लेकिन एक बात जिसपे बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है, दैट इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। दोबारा दोहरा रहा हूं, हां, सरकार बनाने के लिए कभी नीतीश कुमार अच्छे हैं तो नीतीश कुमार खराब है। जो बात आरजेडी, कांग्रेस सबके लिए कही जाती है, लेकिन एक बात जिसपे विपक्ष चाहे तो भी बीजेपी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, वो है करप्शन। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था 14 में, पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आज 23 हो चुकी है। 10 साल, 24 है आज, माफ कीजिएगा, 2024 हो गया। साल आजकल ऐसे निकलते हैं जैसे महीने। तो रियलिटी ये है कि 10 साल बाद भी प्रधानमंत्री स्टैंडिंग फर्म बाय इट। और ये एक ऐसा क्लेम है जिसपे विपक्ष चाहे तो भी कुछ नहीं बोल पाता। आप गिनिए ना, राहुल गांधी बेल पे, ममता बनर्जी केस, उनके परिवार वालों के ऊपर केस, लालू जी को तो मैं क्या बोलूं, आप बाकी गिनिए तो टक 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 अरविंद केजरीवाल, बोलने की जरूरत है। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये दिक्कत है और ये रियलिटी है। और इसी को लेके तो बीजेपी बोलती है दैट वी आर डिफरेंट, और जनता इसलिए हमको वोट देती है। वो कहते हैं अगर विपक्ष सचमुच जो कहता है कि ये सब स्कैम कुछ नहीं है और सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो जनता समझ जाती ना। जनता क्यों नहीं समझी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन में बीजेपी को भरपूर वोट क्यों दिया? क्योंकि वो कहते हैं, ये विपक्ष कहता है कि हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे। क्या ऑल्टरनेटिव देंगे? कौन ऑल्टरनेटिव देगा? हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये अपने अपने गिरेबां तो झांके पहले। और इसी पे जैसे कहते हैं ना कि क्या मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से ज्यादा सफेद है, बस नरेंद्र मोदी ने ये जो लाइन खींची, और उसी को फॉलो करते करते यूपी में बाबा ने जो लाइन खींची कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरे देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है, यहां पे आके विपक्ष चारों खाने चित हो जाता है। इसी पे है आज पूछता है भारत।